Good afternoon, student. My name is Arpi Singh, and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today, we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. We will discuss our chapter in this lecture is water treatment. ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में हमने जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वो है डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्री ट्रीटमेंट. प्री ट्रीटमेंट में स्लो सैंड फिल्टर में नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट प्लेन सेडिमेंटेशन. ठीक है. सेकंड में रैपिड में कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन. प्री ट्रीटमेंट जो स्लो सैंड फिल्टर है, ठीक है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. दूसरे में हम कोगुलेशन केमिकल मिक्स कर सकते हैं. ठीक है. सेडिमेंटेशन कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा सेकंड है बेस मटेरियल. जो क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें. स्लो में क्या हुआ है, ग्रेवल बेस. जो बेस है उसका 30 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है, डेप्थ है उसकी, विद 3 to 365 mm साइज ऑफ ग्रेडेड ग्रेवल. ठीक है. नेक्स्ट में ग्रेवल बेस 45 से 50 सेंटीमीटर डेप्थ है जो उसका बेस मटेरियल है. ठीक है. जो ग्रेवल साइज वेरी करता है वो 3 to 50 mm इन 4 to और 5 लेयर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फिल्टर सैंड, जो फिल्टर करता है मटेरियल अपने वेस्ट वाटर को. ठीक है. उसका इफेक्टिव साइज है 0.25 to 0.35 mm, बहुत स्मॉल है. ठीक है. नेक्स्ट में भी है 0.45 to 0.7 mm. ठीक है. यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, बेसिकली ये कुछ कोफिशिएंट होते हैं जिसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर. इसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो इफ़ेक्टिव साइज़ है, ठीक है, मटेरियल का, ठीक है, और कितना हमारे पास जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करके क्लीनिंग करने के बाद कितना हमारे पास प्योर वाटर है. ठीक है. इन सब को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट. ठीक है. जो स्लो में 3 से 5 है और रैपिड में 1.2 to 1.7 है. ठीक है. थिकनेस ऑफ सैंड बेड, अब जो हमारा अपर लेयर है, सबसे अपर लेयर, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो है 80 से 100 सेंटीमीटर और इधर 60 से 75 सेंटीमीटर. ठीक है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सैंड बेड. अंडर ड्रेनेज, ओपन जॉइंट पाइप और ड्रेन कवर्ड विद परफोरेटेड ब्लॉक्स. ठीक है. जो ओपन जॉइंट पाइप होते हैं, ठीक है, और ड्रेन्स वो कवर्ड होते हैं परफोरेटेड ब्लॉक्स के साथ. ठीक है. नेक्स्ट में भी सेम, बट उसमें डिस्चार्ज इनटू मेन हेडर के साथ होते हैं. नेक्स्ट है साइज ऑफ ईच यूनिट. ठीक है. एक यूनिट का साइज़ कितना होता है. ठीक है. 50 से 200 स्क्वायर मीटर. ठीक है. और नेक्स्ट में 10 to 100 स्क्वायर मीटर. ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कितना फिल्ट्रेशन कर सकता है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 100 to 200 लीटर पर आवर स्क्वायर मीटर. ठीक है. सेकंड में 480 100 to 7200 लीटर पर आवर स्क्वायर मीटर. अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी इंस्टॉलेशन और ऑप्टिमम एंड मिनिमम. ठीक है. स्लो सैंड की होगी हाई इंस्टॉलेशन में. ठीक है. नेक्स्ट में लो होगी और रैपिड में होगी लो एंड हाई. ठीक है. इसमें एफिशिएंसी, ठीक है, टर्बिडिटी ऑफ फीड वाटर. ठीक है. जो इसकी लो ग्रेटर देन 30 NTU, बेसिकली NTU इज द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी. ठीक है. निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट. ठीक है. और रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया इज 98 to 99%. ठीक है. दूसरे में रैपिड में एनी लेवल ऑफ टर्बिडिटी ऑफ फीड वाटर विद प्री ट्रीटमेंट. ठीक है. इसमें पहले ही जब हम कोगुलेशन मटेरियल जैसे केमिकल ऐड करते हैं तो जो टर्बिडिटी जो भी उसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं 80 to 90%. ठीक है. प्री ट्रीटमेंट में सूटेबिलिटी, ठीक है, फॉर वाटर सप्लाई, ये रूरल एरियाज़ में, ठीक है, स्मॉल टाउन्स में हो गया. जो रैपिड वाला वो पब्लिक सिटीज़ यानी कि टाउन्स में हो गया, जैसे बड़ी सिटीज़ होगी. ठीक है. और अब जो पोस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, स्लाइड डिसइंफेक्शन, इसमें क्या होता है कि हमारे रिमूवल करने के बाद भी स्लो सैंड में कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं. ठीक है. और जो हमारा रैपिड है उसमें हम
पहले ही प्री ट्रीटमेंट केमिकल ऐड करते हैं, बाद में हम रैपिड सैंड फिल्टर से, ठीक है, पास करवाते हैं वाटर को, तो उसमें कोई भी डिसइंफेक्शन नहीं होती, ठीक है, 100% रिमूव हो जाते हैं, 100%, 99.9% बोल सकते हो आप, ठीक है। ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन करना कितना आसान है, ठीक है। जो स्लो है वो सिंपल है, और जो हमारा रैपिड है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। दूसरा है स्किल्ड सुपरविजन, ठीक है। जन कि स्लो सैंड फिल्टर में जो हमारा है वो लेबर है वो स्किल्ड नहीं में चाहिए, ठीक है, वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। और एसेंशियल में हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसे पता होगा कि हाँ भाई हमें इतनी क्वांटिटी देनी है वाटर कोगुलेशन की, ठीक है, केमिकल की, तो वो उसे पता होगा। लॉस ऑफ हेड, ठीक है, इनिशियल में 10 सेंटीमीटर एंड रैपिड में 30 सेंटीमीटर, फाइनल में 80 से 120 और दूसरे में 250 से 350 सेंटीमीटर तक का हेड लॉस होता है जो हमारा वाटर का, ठीक है। मेथड ऑफ क्लीनिंग, अब मेथड स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग, ठीक है, एंड 1.5 to 3 सेंटीमीटर थिक ऑफ सैंड लेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, जो इसकी लेयर होती है अपर लेयर, ठीक है, और बाद में इसको वाटर के साथ साफ क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, लिब्रिएशन। नेक्स्ट में है बैक वॉशिंग विद और विदाउट कंप्रेस्ड एयर एजिटेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें बैक वॉशिंग करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, दोबारा पानी के साथ और कंप्रेस्ड एयर के साथ, ताकि उसमें जितना ही मॉइस्चर है, ठीक है, वो उसे ख़त्म कर दे। सिंपल एंड ईजी इसमें है। क्वांटिटी ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड 0.2 to 0.5% ऑफ टोटल वाटर फिल्टर्ड, ठीक है। टोटल वाटर में से 0.2 to 0.5% ही हमारा जो फिल्टर हो पाता है उसमें। नेक्स्ट में क्या होता है, रैपिड में 1 to 5% ऑफ द टोटल वाटर फिल्टर हो जाता है। क्लीनिंग इंटरवल, ठीक है, 3 to 4 मंथ, ठीक है, और इसमें अपने रैपिड में 1 to 2 days लगते हैं, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। प्रेशर फिल्टर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर्स एंड इज प्लेस्ड इन क्लोज एयर टाइट स्टील वेसल सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। Water passes through sand bed under the pressure 3 to 7 kg per centimeter greater than and the atmospheric by means of a pump। जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, उसको हम सैंड बेड से विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पास करवाते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्रेशर से पास करवाते हैं ताकि जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्लीन हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा प्रेशर फिल्टर में भी इधर हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर एंड वर्टिकल। ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी प्लेस हो सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन दी, ठीक है, यूज़। द डायमीटर वेरीज फ्रॉम 2 to 2.5 मीटर इन केस ऑफ वर्टिकल फिल्टर, ठीक है। जो डायमीटर होगा, ठीक है, पाइप का प्रेशर फिल्टर का, वो 2.2 to 2.5 सेंटीमीटर होगा, सॉरी मीटर में होगा, वो होगा वर्टिकली, एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल में होगा 2 से 3 मीटर तक। द लेंथ ऑफ द फिल्टर वेरीज 9 मीटर हो सकती है, ठीक है, अप टू 9 मीटर तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। द हाइट इन केस ऑफ वर्टिकल फिल्टर इज केप्ट एज 2.5 to 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर से 2.5 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर फिल्टर फॉलोइंग, ठीक है। दीज यूनिट्स रिक्वायर्ड स्मॉल एरिया फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है प्लेन वाला, ठीक है, प्रेशर फिल्टर का, सॉरी, वो स्मॉल एरिया कवर करेगा और इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ फिटिंग्स रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल, ठीक है, जितने भी फिटिंग्स का, जितने भी एरिया में हम फिटिंग करेंगे उस अपने प्लेन फिल्टर की, ठीक है, वो कम होगी, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन टैंक आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें नहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो ऐसे ही कम हो जाएगी। अब डिसएडवांटेजेस, ठीक है, फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द फिल्टर इज स्मॉल थ्रू द रेट फिल्ट्रेशन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज हाई। अगर तो एरिया हाई है, ठीक है, जो ओवरऑल कैपेसिटी है हमारे, ठीक है, वो रेट की फिल्टर की वो स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल थ्रू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर मीटर स्क्वायर एरिया, ये एरिया पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है एंड इंस्पेक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो रैपिड सैंड फिल्टर है, ठीक है,
और उसके बाद जो हमारा प्लेन फ़िल्टर हो गया, ठीक है, उसमें थोड़ी सी चेंज, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें क्वालिटी का हमें बाद में पता करना पड़ता है, ठीक है, पहले नहीं हमें पता कर सकते। जैसे उसमें था कि हम रैपिड में क्या है कि हम कोगुलेशन कर ली, और प्लेन में क्या है सीधा हमें प्योरीफिकेशन किया और बाद में हमें पता चला कि ये तो हुआ ही नहीं जी, ठीक है, ऐसा हो गया। नेक्स्ट है इट्स मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट, इसकी मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। दे आर नॉट एफिशिएंट इन रिमूविंग टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो ये एफिशिएंट नहीं है कि बैक्टीरिया और टर्बिडिटी को रिमूव कर सके, इसीलिए हमें कोगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डिसइंफेक्शन, द प्रोसेस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया विद कॉज डिसीज़, ठीक है। जैसे आप आजकल क्या होता है कि वाटर में हार्मफुल डिजीज़ अपने बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिनकी वजह से हमें आजकल कई बीमारियां होने लगी हैं, ठीक है। फ्रॉम वाटर एंड मेकिंग इट सेफ, ठीक है। इसमें डिसइंफेक्शन में क्या आता है कि हम वाटर को फुली डिसइंफेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा पानी पीने लायक हो जाए, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेरिलाइजेशन विद मीन दैट टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग इन दी वाटर, ठीक है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी केमिकल ऐड किया उसे स्टेरिलाइज करना, ठीक है, मिलाना शुरू कर दिया उसमें, तो वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, डिसइंफेक्शन के, इट मेन ऑब्जेक्टिव टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। इट प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इट रिमूव कलर एंड ओडर, ठीक है। जैसे पानी आज गंदा भी होगा तो हम केमिकल ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो कलर और ओडर स्मेल को, ठीक है, ख़त्म कर देगा, ठीक है। इट रिमूव टर्बिडिटी एंड टेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, ये टर्बिडिटी को रिमूव करेगा और वाटर में टेस्ट ला देगा, ठीक है, पीने लायक कर देगा। जैसे डिसइंफेक्ट, द केमिकल और सब्सटेंस यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन फॉर वाटर इज कॉल्ड डिसइंफेक्ट, ठीक है। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें पानी को कोई भी जैसे केमिकल हो गया मान लो, ठीक है, ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन अब पढ़ते हैं, बाद में बताता हूँ। द डोज ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड विच एनी मोर एडिशन ऑफ क्लोरीन विल अपीयर एज रेडिड्यूल। जैसे कि आजकल क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ में कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या होता है जो उसका लास्ट में जो कुछ हिस्सा बच जाता है, ठीक है, उसको वैसा ही उसका ही एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लोरीन वाटर में ऐड किया, उसकी एक लिमिट थी, ठीक है, हमने उस लिमिट से थोड़ा ज़्यादा उसमें चीज़ को ऐड कर दिया, ठीक है, क्लोरीन को। तो जैसे ही हम उसको हिलाएंगे घुमाएंगे तो जैसे लास्ट में हमें कुछ वेस्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं वो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, डोज का। जैसे कि आपकी 50 मिलीग्राम थी, ठीक है, डोज देनी थी, आपने 60 दे दी, तो जो आपका 50 होगा वो ब्रेक पॉइंट होगा, ठीक है। व्हेन क्लोरीन इज एडेड इन वाटर, ठीक है, द बैक्टीरियाज आर रिमूव्ड, ठीक है। जैसे आप क्लोरीन ऐड करोगे और उसमें स्टेरिलाइज करना शुरू करोगे वाटर में, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर आर ऑक्सीडाइज, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, ये हैगा हमारा ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, अप्लाइड डोजेज, ठीक है, उसके बाद जैसे ये 8 पर ब्रेक कर गया, उसके बाद भी हमने थोड़ा सा जो हमारा वेस्ट है वो रह गया, उसको बोलते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन। थैंक यू स्टूडेंट।